वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अल्फ़ा अपडेट्स, जिस पे आपको डेली बेसिस पे न्यू अपडेट्स दिया जाता है। और वो अपडेट्स क्या होता है, तो कोई भी जॉब की वैकेंसी होती है, पोस्ट होती है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या फिर वर्क फ्रॉम होम हो, सारे फॉर्म के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे एम्स के फॉर्म आ चुके हैं, जो कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एम्स के लिए। बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल इन्फॉर्मेशन में। बट उसके लिए आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना होगा मेरे वीडियो में। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एम्स की फॉर्म, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मैं आप लोग को बहुत वीडियो बता चुकी हूँ, अभी बहुत फॉर्म आ चुकी है एम्स की। तो अब ये आपका नया फॉर्म है एम्स का। और ये जो है, आप लोग बेसिकली बहुत लोग जानते होंगे नॉरसेट। नॉरसेट क्या होता है? नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये उसके लिए ये फॉर्म आई है। अगर इसकी स्टार्टिंग डेट देखेंगे तो 12 अप्रैल से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5 मई, जो उसकी लास्ट डेट फॉर्म की फिलिंग है। ओके। फिर अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि ये इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में देखेंगे। अगर फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट के लिए क्या होना चाहिए? बीएससी ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग में। बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट क्या है कि आपको बीएससी ऑनर्स करना होगा, नर्सिंग से किए हुए होना चाहिए, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और क्या होना चाहिए? बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और इसमें बी क्या है? रजिस्टर होना चाहिए नर्सेज एंड मिडवाइफ विथ स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इसमें दो क्राइटेरिया है, ये दोनों को आपको फॉलो करना होगा, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सेकंड क्या है? और करके जो है वो उसमें क्या है, फर्स्ट जो है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसकी फर्स्ट क्राइटेरिया है। एंड सेकंड क्या है? रजिस्टर होना चाहिए नर्सेज एंड मिडवाइफ में इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और इसका जो थर्ड क्राइटेरिया है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें मिनिमम होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर अक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव। तो आप जब इस क्वालिफिकेशन को पूरे कर देते हो तो उसमें आप फिर नेक्स्ट जो है एक्सपीरियंस मांगता है। एक्सपीरियंस क्या होता है कि आप कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करे हुए होने चाहिए, उसकी एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए आपको। ओके। तो ये इसकी क्या है, क्वालिफिकेशन। अगर इसकी एज लिमिट देखिएगा तो इसमें बिटवीन 18 टू 13 ईयर्स है, 30 ईयर्स है। ओके। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो थोड़ी सी एप्लीकेशन फ़ी हाई है, क्योंकि जितने भी मेडिकल्स के होते हैं सारी फ़ी उनकी हाई ही होती है। तो यहाँ पे अगर जनरल ओबीसी के लिए देखेंगे तो उन कैंडिडेट्स के लिए है 3000 फ़ी। और एससी एसटी कैंडिडेट्स या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए है 2400। और जो पर्सन विद डिसएबिलिटीज़ होते हैं पीडब्ल्यूबीडी, उनके लिए फ़ी कोई फ़ी नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। ओके। तो ये आपकी फ़ी की पूरी डिटेल्स। इसकी ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगी? ये एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। और इसका जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है वो कब होगा? 3 जून 2023। ओके। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? www.emsexams.ac.in। ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये देखिए क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। डेट क्या है इसकी? 12 से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट कितनी है? 5 मई अप टू 5 PM। तो इसकी क्या है लास्ट डेट? 5 मई। अगर आपकी इसके करेक्शन और एडिट रजिस्ट्रेशन देखते हो, जैसे आपकी कोई फॉर्म फिलिंग में गलती हो जाती है तो उसको आप एडिट कैसे कर सकते हो? वहाँ पे ऑप्शन आएगा आफ्टर, जब फॉर्म फिलिंग हो जाएगी उसके बाद 6 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा करेक्शन और 8 मई तक इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे एज लिमिट देखोगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज हो सकता है ओबीसी के लिए कितना होगा? 33 ईयर्स, जनरल के लिए 30 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स, 5 ईयर्स एक्स्ट्रा, यानी 35 ईयर्स। फिर यहाँ पे हम लोग क्या देख लेते हैं, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे आपको क्या वहाँ पे पैटर्न होगा एग्ज़ाम का उसके बारे में।
तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें होने वाला है क्या, पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखिए, तो जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा वो 3 आवर्स होगा, यानी 180 मिनट्स। और इसमें जो क्वेश्चन होगा वो 200 MCQs होगा, MCQ फॉर्म में होगा। 200 MCQs ऑफ 200 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। फॉर ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए, 1 मार्क्स। और यहाँ पे क्या होगा, 200 MCQs होंगे 200 मार्क्स के, ठीक है, विथ 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 4 आपको दिया हुआ होगा ऑप्शन, MCQ में वैसा ही होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं और उसमें से आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। 200 MCQs होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। जो 180 MCQs होगा वो आपका रिलेटेड टू सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट से हो आप उससे होगा आपका क्या, 180 मार्क्स का क्वेश्चंस। और 20 MCQ जो होगा वो जनरल नॉलेज से होगा और क्या होगा, एप्टीट्यूड से। तो आप लोगों सभी को क्लियर होना चाहिए। 200 मार्क्स का यहाँ पे क्या एग्ज़ाम, 200 का, जिसमें से 180 जो MCQs होगा वो आपका अपने सब्जेक्ट से होगा और 20 MCQs जो होगा वो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड से होगा। तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यही पैटर्न होता है। तो ये भी इसमें क्या है, एम्स में सेम टू सेम ऐसा ही है, आपको 180 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे 180 मार्क्स का आपका ऑन सब्जेक्ट से आएगा, जो आपका सब्जेक्ट है, एंड देन जो 20 मार्क्स का होगा वो होगा आपका जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। फिर क्या है, इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। 1/3 मार्क्स कट जाएगा जब अगर आप एक गलत करते हो, तो आपके जो सही की हो उसमें से 1/3 मार्क्स कट हो जाते हैं, तो वो होगा आपका नेगेटिव मार्क। और फिर इसमें अगर आप लोग देखते हो, इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अगर आपको सिलेबस देखना है तो आपके जिस क्वालिफ़िकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, जो ऊपर मैंने क्वालिफ़िकेशंस बताया उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, नीचे ऑलरेडी गिवन है आपके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग। सो आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो अगर आप लोगों को फिर भी किसी तरह का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।